उसका 3 चीज़ रहता है, क्रम संख्या, नाम और उसका चिन्ह। यहाँ पर ऐसा सटा हुआ रहेगा, उसी के देख के वोटर वोट देता है। मान लीजिए 2 नंबर पंजा छाप है राम कुमार, तो 2 नंबर पंजा छाप के सामने डाल देगा वोट और इस पर पंजा छाप जनाएगा। अच्छा, ठीक ना, इसको वोटर वेरीफाइड मशीन बोलते हैं। मतलब जिसको दिए उसको ही छापा आ रहा है। इसी पर हो रहा था, आयोग कर रहा था कि अब वोट देते दूसरा कहता है दूसरा, तो कहता है ना आप देख लीजिए ना, जिसको दावे उसको आ रहा है कि फिर भी अभी विवादित थे। चलिए छोड़िए, इसका क्या है, बैलेट यूनिट है ना, आई हो गया वीवीपैट। तो वीवीपैट का कोई ज़रूरत नहीं आता है, जब काउंटिंग में इसकी ज़रूरत होता है। ये इसका पर्ची जो कटेगा इसको साइड में रख दिया जाता है शुरू से, खाली सेटिस्फाई के लिए कि जिसको वोट दिए उसको पता है। तो आप तीनों देख लीजिए केबल किसमें कैसे रहता है, खाली बारीक से देखिएगा ना, बहुत अच्छा समझ लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा मशीन है, ऐसा ही मशीन रहेगा, इसमें सील पैक सब रहेगा। आपका खुला कौन सा रहेगा दरवाजा, ये भी पैक रहेगा, आपको सील खुला रहेगा यही वाला। तो इसको आप वहाँ पर क्या करना है, इसको खोलना है, ठीक ना, खुलेगा। अब खुलने के पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है BU इंटरफेस। BU इंटरफेस मतलब इसको बोलते हैं BU, है ना। तब BU में तार दो में है, एगो BU में है, एगो वीवीपैट में, बाकी इसमें तार नहीं है। तब BU इंटरफेस जहाँ पर है तो इसको खोल के हाँ, वो बंद रहेगा, अति हो गया, ढीला हो गया, टाइट रहेगा, पैक रहेगा, आपको खोलना नहीं। BU इंटरफेस में क्या करना है, बैलेट यूनिट का तार लाल लाल के साथ काला काला के BU इंटरफेस में ऐड करना में डाल देना, यहाँ लिखा हुआ वहाँ डाल दीजिएगा। इसको ऐसे पकड़ने का सिस्टम है। ठीक है, फोटो दिया कर दिया। हाँ हाँ। और जब लास्ट में वोट पड़ जाएगा तो इसको खोलने के ही दोनों पलक है, इसको चाप के खोला जाता है, ऐसे खोलिएगा। ठीक है, ठीक है, लाल लाल के सामने काला काला के सामने, देखिए ऐसे हो गया। और खोलने टाइम लास्ट में जब वोट पड़ जाएगा तो इसको दाब के दोनों ही वाला चपेगा तो खुलता है। इसको लगा दिए, अब इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए क्या है, ये ऐसे रहेगा, ये देखिए दिखता है ऊपर हरा है, वर्किंग मोड, यानी सोया हुआ है। जब जैसे लगाएंगे इसको ऊपर ऐसे ऐसे कीजिए, चाहे से इसको ऊपर हो जाना, वर्किंग मोड में, वर्किंग मोड आ गया। ठीक, अब देखिए बैलेट यूनिट का तार कहाँ गया, वीवीपैट। वीवीपैट का तार है, आप देख लीजिए जी, बता जिससे जो निकला तार उसमें जाएगा तो नहीं तो जाएगा, तो किसमें एक तार इसमें नहीं है ना। हाँ। तो इसमें आपको CRC में लाल लाल के साथ काला काला इसी तरह पकड़ के हो गया, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। ठीक है, तो कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक से, तार तो इससे ऐसे निकला होता है, बैलेट यूनिट का वीवीपैट में, वीवीपैट का कंट्रोल यूनिट। एक बार डाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अब जैसे ही डाल दिए उसके बाद इसको ऊपर के ऑन करते हैं तो ये बत्ती जल जाता है, देखिए भगवान भगवान सब करता है। अच्छा, हाँ, समझिए मशीन ओके ओके, ठीक है। ये कनेक्शन, हाँ लाइन अभी डाल देंगे ऊपर। जब भी कनेक्शन करना है बंद की स्थिति में, ये नीचे रहेगा तो बंद है, ऊपर रहेगा तो खुला चालू। है, ठीक है। कनेक्शन टाइम बंद करके और जब कनेक्शन हो गया तो ऑन कर देना, हो गया। ठीक है, अब पूरा सिस्टम बताएगा, अब अंतिम लिखेगा EVM इज ऑन, रेडी, EVM इज रेडी। उसके बाद बैलेट दीजिएगा तब वोट पड़ेगा। ओके, चलिए कनेक्शन करने सीख गए ना। हाँ हाँ। अब कनेक्शन जब एक दूसरे से हो जाएगा हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि इस समय पहले जब वोटिंग होता था इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बता देते हैं। पहला कि एक इसमें ज़्यादा लगता था पेपर एक ख़त्म हो गया। दूसरा पहले पोलिंग एजेंट मतलब एक प्रत्याशी 2 आदमी खड़ा कर सकता था, अभी 3 ग्रुप हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया और दूसरा एक पेपर हो गया। तीसरा हो गया कि तीसरा एक है कि
पहले जब फॉर्म मिलता था 4 प्रकार के पैकेट होता, स्ट्रेचरी, नॉन स्ट्रेचरी, चौथा पैकेट और ओपन लिफाफा। अब 6 प्रकार के लिफाफा है, ठीक ना। तो बाद में हम डिटेल से बताएंगे। जो प्रेजाइडिंग बनेंगे उनके लिए कर रहे हैं, मतलब उनको भरना पड़ता है, इसलिए उसकी जानकारी तो लास्ट में। तो चलिए हम एक दूसरे से मान लिया कनेक्ट कर दिए। पहले सिस्टम देखिए, हमको 19 तारीख के वोटिंग है, तो आपको 18 तारीख को मतलब रेडी 7 बजे से मतलब घर से छोड़ देना होगा। 7 से 8 यानी 7 बजे से लेके 12 बजे रात तक आपका पार्टी नंबर एक दिन पहले लेटर में मिल जाएगा कि पार्टी नंबर 15-16। मान लिया 15 पार्टी नंबर है, तो उसमें आपके साथ P1, P2, P3, P1 आप प्रेजाइडिंग और एक पुलिस दल आपके साथ रहेगा लाइन लगाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। वो 5 आदमी, पहले तो आपको पैसा मिल जाएगा लिफाफा के अरे बाई अकाउंट में, सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है इसीलिए वो प्रूफ हो रहा है। पहले पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा तभी आपको बुलाएगा। 19 तारीख के वोटिंग है, तो 18 तारीख को आपको बुलाया जाएगा 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 6 बजे आपको पार्टी नंबर बुलाया जाएगा। मान लिया हाँ, हो सकता है प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल में, हो सकता है गांधी स्कूल में, हो सकता है संत जोसेफ में, हो सकता है बार्सली में, जहाँ बक्सा रखल रहेगा वहाँ बुलाया जाएगा। वहाँ 5 कर्मी शामिल होइएगा। शामिल होने के बाद वहाँ आपको EVM पैक इस थैला में बंद रहेगा। वो आपका उस झोला में आपका नंबर लिखल रहेगा 425 कंट्रोल यूनिट 6 से 70 इतना 800 इतना। ये नंबर झोला में लिखल रहेगा। कौन सा बूथ रहेगा, कौन कौन कागज रहेगा, करीब 100 कुछ प्रकार के कागज रहता है। अच्छा। सब कागज और सब लिस्ट आपको झोला से निकालिएगा। डर नहीं, हाँ डर नहीं, 100 से अधिक उसकी बात नहीं, एकदम जो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ सुनिए, हम 10 मिनट आप कम समय देते, 10 मिनट के बाद हमको दीजिए। हाँ ठीक, कागज रहेगा। मेरी बात सुनिए, हम जो बताया चेक लिस्ट है, उसमें डबल चेक लिस्ट रहता है। उसमें जो जो लिखा हुआ है वो अनुसार मिला लेंगे कि सब कागज मेरा ओके है कि नहीं। हाँ ठीक है। उसके बाद आपके साथ 5 कर्मी उठाइएगा। हाँ। आपका ट्रैक्टर या स्कॉर्पियो जो मिल जाए, हाँ। उस पर बैठा दिया जाएगा। आप बूथ नंबर मान लिया हिस्से में 425 है, डायरेक्ट आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। ठीक, वहाँ चल जाइएगा। वहाँ झोला पोथा जो भी खाना सब कुछ है लेके चल जाना, वहीं खाना बैठना रहना है। फिर आपको 7 बजे से वोटिंग का सिस्टम बोलता है। हाँ मेरा जनरल जो रूल है उसके तहत बता रहे हैं, व्यवहारिकता क्या होगा। देखिए हम एक मिनट हमको बोल रहे आपको बात नहीं, हमको बता दीजिए, सर बता दीजिए। सुनिए, देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए इसलिए कह रहे हैं कि जो पिंक बूथ बनता है ना, वो और बूथ से अलग होता है। पिंक बूथ में कुछ व्यवस्थाएं होती है, और चूंकि महिला लगेगा तो महिला के संदर्भ में जो पहले रहने और नहीं रहने की बात है, उसमें कुछ उदारता बरती जाती है ना। लेकिन ध्यान रहे कि आपको उस बूथ पर 4 बजे तक आपको पहुंचना है। 4 बजे सुबह? सुबह 4। अच्छा, ठीक है ना। और 5:30, चूँकि 5:30 बजे से मकपोल करना है। लेकिन इस बार आपको हो सकता है बूथ पर रहना पड़ जाए, क्योंकि PCC पे सुबह में देते थे जो मशीन, वो आप प्रेजाइडिंग को खुद ले जाना है। तो आपको लास्ट जो ट्रेनिंग होगा उस समय सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि हमको रात में भी रहना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए व्यवस्था रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि है ना आपके साथ अच्छा। ये जैसे हम लोग पुरुष हैं, तो पुरुष के रूप में हम लोग जो जाते थे, तो एक तो ट्रैक्टर मिलता था और खटर करते हुए जाते थे। उसके बाद वहाँ गए तो एकदम भूत जैसा स्थिति रहता था, एकदम अंधेरा रहता था। अब उसके बाद रूम में हम बढ़िया से सो नहीं पाते बैठ के से, वहाँ पूरा मच्छर है और पूरा ये अंधेला रहता है। तो छत पर जाते थे, छत पर जो है ना वहाँ पेड़ पौधा, जब साए आवाज़ जाती थी तो लगता था इधर से भूत आता है, इधर से भूत आता है। तो ये परिस्थितियाँ होती है, लेकिन वो सब जो है हम लोग झेले हुए हैं। ऐसा नहीं परिस्थिति आप लोग के साथ आएगा। आपके साथ
एक बेहतर परिस्थिति रहेगा, क्योंकि पिंक बूथ मतलब होता है कि वो उसको चुनाव आयोग के द्वारा विशेष व्यवस्था किया जाता है। सबसे पहले कालीन बिछाया हुआ रहेगा, है ना, बैलून तैलून वगैरह सब लटका हुआ रहता है, सब कुछ रहता है। ऐसा शहरी रहता है। क्षेत्र में ही मिलेगा, जैसे ईश्वर बाजार में, नवादा बाजार में। तो अभी जैसे पाला ट्रेनिंग हो रहा है ना, पाला ट्रेनिंग के बाद पाला ट्रेनिंग में सबसे पहले आप लोग मशीन को देख लीजिए, मशीन कैसे कहाँ से कनेक्ट होता है, कैसे वोटिंग होता है, कैसे हम लोग उसमें मॉक पोल करेंगे और कैसे उसको सील करेंगे, और सील करके जो रियल मतदान है उसके लिए हम ये तीनों मशीन को कैसे तैयार करेंगे, है ना। फिर हम ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद ये सब सील करना बताते हैं। सुनिए पहले कनेक्शन तक हो गया। डरिए ना, हम बता देते हैं। डरने की जरूरत डरने की बात, आपके पास से हर व्यवस्था रहती है, मतलब ऐसा जगह दिया जाएगा, मतलब जहाँ हर व्यवस्था रहेगा, लाइटिंग पे, खाना, पंखा, हर चीज ऐसा नहीं बैकग्राउंड में एकदम दिया जाएगा, इसलिए मत सोचिए। तो पिंक बूथ 80% है कि आप लोग पिंक बूथ में रहिएगा, एकदम सजल रहेगा दुल्हन की तरह, समझ गए। इसका नाम लेकिन अब बाद में कागो पीटू जहाँ बना दिया जाएगा तो जाना पड़ेगा, तो वहाँ अच्छा व्यवस्था रहेगा अन्य हो सकता है कि आप ही लोग में से जनरल बूथ में भी डाल दें। हाँ हाँ, तो इसके लिए भी तैयार रहना। हाँ, लेकिन वो भी अच्छी जगह ही रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरी कोठरी ऐसा बैकवर्ड ऐसा नहीं रहेगा। तो ट्रेनिंग के समझ लीजिए, देखिए आप जब सर्विस करने चले हैं तो हिम्मत बांध के, कोई दिक्कत अब ना होता है आपके साथ। आपको लगता है, हम देखते हैं महिला जो फोर्स है एकदम गाड़ी में लद के ट्रक में देखते जाती है, एकदम आपसे ज़्यादा भी मतलब आन बुलट गई। तुम लोग डरने रहे तो आप लोग क्यों डर रहे हैं, इसलिए मत सोचिए। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि क्या होगा कि आपको मतलब पहले PCCP एगो रहते थे, सुबह मिल के देते थे सब सामान, लेकिन ये व्यवस्था सरकार हटा दिया गया। मतलब कहता है कि वो गड़बड़ कर देते थे, कभी इसका बूथ वाला वहाँ डाल देते थे। अब चारों कर्मी रहेंगे तो अच्छा से सोच समझ के उठाएंगे, मिलान करेंगे, अब खुद जाएंगे, इसलिए हटा दिया गया। तो आपको वहाँ जो कर रहे हैं कि रात के जाने के लिए, आप तो अगर हो सकता है आपको पुरुष के साथ मिल गया तो कह दीजिएगा सर हम आ जाएंगे 4 बजे, वो सब मैनेज हो जाएगा, उसलिए मत सोचिए। लेकिन नियम है कि एक साथ मिलेंगे, लेकिन पिंक बूथ पर आपको जाना होगा, आपको लास्ट में मिलेगा। हो सकता है 10 बजे रात के या 10 बजे कहिएगा चल जाएगा, आपके साथ पुलिस व्यवस्था रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मान लिए 7 बजे से वोटिंग है तो 90 मिनट पहले आपको मॉक पोल करना, यानी 5:30 बजे। 5:30 बजे आपको एकदम नहा धो के रेडी हो जाना है, नाश्ता पानी करके। अब हो जाने के बाद वहाँ पर क्या करना है कि आपको सब मशीन एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद वहाँ जो आएंगे पोलिंग एजेंट, जो प्रत्याशी रहता है वो एजेंट बहाल करता है। तो पोलिंग एजेंट आएंगे तो पहले एक आएंगे तो नहीं करना है, 2 आएंगे तो करना, उसके बाद उसका 5:30 से स्टार्ट करना है। लेकिन नहीं आया तो 15 मिनट में इंतजार करना है। 15 मिनट के बाद भी नहीं आया, 5:15 हो गया, हम अपने कर्मी एक फोटोग्राफर ही रहेगा तो ठीक, न तो अपने मिलके बैठ के मॉक पोल कर देंगे। तो मॉक पोल करने का सिस्टम क्या है कि मान लिया इस पर 8 आदमी खड़ा है, तो 8 आदमी का रहेगा ना यहाँ पर ही। तो इस तरह करना है कि आप एक मैनुअल कागज बना लीजिएगा, इस पर इधर 1 नंबर राम, दूसरा में श्याम, तीसरा में गीता रीता, और उसमें आप अपने में बैठ के एक गो सबको बटन को दाबते जाना है। 8 गो है तो 8 को पहले 1 गो, फिर दोबारा 1 गो, टोटल 50 वोट डालना, ठीक ना। मैक्सिमम 50 मतलब मिनिमम 50, 1 गो बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन कम भी नहीं करना। मैक्सिमम बढ़ सकता है लेकिन मिनिमम नहीं होना है। 50 को करिएगा मॉक पोल मैनुअल से, और उसके बाद जब 50 इसको डालिएगा तो 50 को इसमें जैसे स्टार्ट कीजिएगा ना इसको, तो देखिए अभी देखे होंगे इसमें गिरता है 8 गो पर्ची, 8 गो पर्ची और 50 गो उन्हीं का। हाँ ना, सब मिला के 50, हाँ, और सब बटन टच होना चाहिए, तो 4 गो 5 गो लेकिन सबके हो जाना चाहिए। 50 हो गया, 50 क्या करेंगे +8 हिस्से को निकलता है स्टेटस, इसमें किसी का लिखा हुआ नहीं कुछ रहता है, इसी खाली इसका कै बजे टाइम हुआ कि 8 गो ऐसा निकले, जैसे चालू कीजिएगा 8 गो निकलेगा पर्ची, उसमें किसी का वोट में रहेगा। कनेक्ट करके ऑन कीजिएगा ना तो इसको 8 गो पर्ची निकलेगा, इसी में गिरेगा
प्लस 50 को एक को वोट दीजिएगा। तो 50 में जो वोट पड़ा, कौन वोट दिया मतलब मॉक पोल किया। मॉक पोल मतलब झूठा पोल। हाँ हाँ समझ गया। तो उसको निकाल के 50 का पीछे में एक मॉक पोल का मुहर रहेगा, उससे मार करके एक काला लिफाफा रहेगा, उसमें 50 डाल देंगे। 8 वाला में मुहर वर नहीं मारना। अच्छा। 50 डाल के काला लिफाफा में एक पारदर्शी का डब्बा रहेगा प्लास्टिक का, उसमें डाल करके पिंक पेपर सील से उसको बाइंड करके रख देंगे। ठीक, 1 से 5 तक एक मॉक पोल सर्टिफिकेट है। अगर खराब हुआ तो, नहीं हुआ तो उस समय आप देख लीजिएगा, पेपर में मिलेगा तो प्रिजाइडिंग साहब जो रहेंगे उसमें देखना। तो एक मॉक पोल सर्टिफिकेट बनेगा, आएगा मॉक पोल ही प्रमाण पत्र। इसका किसका निकला 50 वाला डिब्बा। 2 गो पेपर आपको बन के तैयार हो गए, उसको रख ले रखिए। अब 50 निकाल के उसके बाद एक को डाल दिए, 50 हो गया। 50 निकालने के बाद क्या करेंगे, इस मशीन को फिर क्या करेंगे, बंद करेंगे। नहीं पहले 50 पड़ गया ना, 50 पड़ने के बाद उसको क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे। हाँ 50 डाले तो आप डालिए तो जगह खोल देना। 50 जैसे खुल जाएगा क्लोज दबा दीजिए। ओके। क्लोज दब गया। 50 सर वो काउंट होगा ना, वो पता चलेगा ना। हाँ, इसको टोटल दबाइएगा तो 50 चल जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है। 50 हो जाएगा तो उसके बाद क्लोज दबा दीजिएगा। कागज पड़ गया ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। हाँ। क्लोज दबा दीजिएगा। क्लोज दबाने के बाद उसको उस टाइम बैठ कुछ नहीं रहेगा, इसको खोलिएगा। उसके बाद रिजल्ट दबाइएगा। हाँ। तो रिजल्ट दबाइएगा तो प्रत्येक आदमी के बताएगा। पहला में 5 वोट दिए था तो बताएगा 1 के 5, दूसरा के 8, तीसरा के 9, इस तरह बताएगा। अच्छा। हम इसीलिए कह रहे हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट, उसमें लिखल रहेगा मॉक पोल प्रमाण पत्र में, क्या आपने जो मॉक पोल जितने कैंडिडेट पहला को जितना दबाए थे, दूसरा को दबाए थे, उतना बता रहा था मशीन, तो लिखिएगा हाँ। अच्छा सर्टिफिकेट वही होता है। अच्छा ठीक। ठीक। तो ये रिजल्ट इससे मिला लीजिएगा, आप इसमें देख लीजिएगा कि पहला के 5 दिए तो छोटे 10, इस तरह रिजल्ट बता देगा। रिजल्ट तो देने के बाद ही इससे खत्म होगा। फिर क्लियर दबाइएगा, पूरा वोट खत्म। उसके बाद क्लोज। उसके बाद क्लोज। फिर क्या वो बंद नहीं करेगा। नहीं बस ये हो गया, क्लियर कर दिए तो हो गया। हो गया। हाँ उसके बाद आप रही बात इसको मशीन रियल वोट के लिए हाँ। क्या करना ये बताते हैं। हमें कागज बनाया आपके लिए, वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो पड़ेगा रियल, उसके लिए इसमें पेपर जो लगता है, सुन लिया, आप बंद कर देंगे। मैं खुद CRC कर दिया। हाँ। इसको बंद करके इसको खोल सकते, चाहे नहीं भी खोलिएगा। अच्छा। इसको खोलना वाला नहीं, मान लिया हम खोल देते हैं। इसको क्या करना है देख लीजिए। सील करने का सिस्टम है। अच्छा। इसमें 4 पेपर लगता है, एक एड्रेस टैग, एक स्पेशल टैग, एक ग्रीन पेपर सील। 3 को पेपर है, तो तीनों का हम नाम बताते हैं। देखिए ये वाला ऐसा रहेगा ग्रीन पेपर सील। तो अच्छा। इसमें एक वो पेपर में रेड और ब्लू रहेगा, हाँ ठीक ना। इसके पीछे नंबर रहेगा, उसमें प्रिजाइडिंग साहब देखिए, मान लिए हम दस्तखत कर दिए, हाँ। दस्तखत करके पोलिंग एजेंट से भी दस्तखत करा लेना। हाँ। ठीक। और उसके बाद इस तरह डालना है कि जब ये ढकेगा ना, हाँ। तो ऊपर ग्रीन जना है, नीचे लाल। अच्छा। अब इसमें डालते, देखिए इसमें छिद्र है, पकड़िएगा सर, पकड़िए जरा से। हाँ ठीक है, देखिए। देखिए इसमें हर छिद्र है, ठीक ना। अच्छा, अंदर से डाल देना। मतलब समझिए। हाँ ठीक है समझ गया। ऊपर ग्रीन, नीचे अच्छा। देखिए ये ग्रीन है, जी लिख दिए हैं, हाँ, हाँ। इधर रेड है। हाँ ये डाला गया ऐसे, हाँ इसमें इसके पहले दस्तखत मार दिया, ये ऐसे दाब देंगे, ठीक ना। हाँ। उसके बाद एक देखिए स्पेशल टैग, या स्पेशल मैंने किसी सिंगल पे ये क्लोज बटन का है, इस पर भी वह रहेगा और दस्तखत, इसका नंबर सब, इसका नंबर प्रिजाइडिंग साहब नोट कर लेंगे कि कितना नंबर के लगा रहे हैं स्पेशल टैग और कितना के ग्रीन पेपर से। ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ एक छिद्र रहेगा, यहाँ पर इसको इससे पहले बांध देंगे इससे, ठीक ना। और बांध देने के बाद इसको रियल जैसे दिखता है। यहाँ बैठा देंगे, ऐसे बैठ जाएगा क्लोज बटन में।
स्पेशल टैग जो लगता है क्या क्लोज बटन में। रेड और ग्रीन होगा। हाँ इसे बांध देंगे, बांध देने के बाद कितना भारी है? चलो फटाक से निकलो भाई तुम लोग। बढ़िया से रख दीजिए। डिक्की खोल के पीछे रख दीजिए। ये देखिए ऐसे लगा देंगे, लगाने के बाद तो क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, ऊपर से ये देखिए इसमें जलाएगा, ये पर गम रहेगा, गम निकाल के ये बी वाला में भी इधर से जाके बी ऐसे साट देंगे, ये आपका सील हो गया। अच्छा, हाँ। ये मशीन सील हो गया। अवंती में एक यहाँ पर ये एड्रेस टैग रहेगा, जितना बूथ हम परवार जा रहे हैं तो बूथ नंबर 425 से जितना है और उसका पता एड्रेस पर डाल देंगे। ये रियल वोट के लिए हमारा मशीन तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसमें डाला हुआ निकालिएगा नहीं, ठीक ना। अब ये रियल वोट के लिए आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम तो फिर इसको ऑन करेंगे, है ना। कब करेंगे, बाहर करेंगे। अच्छा, लॉक को अंदर कर दिए। ठीक है, ठीक है। ये मशीन रहता है बाहर, हाँ P1 P2 P3 बाहर रहते हैं और वोटिंग पड़ता है अंदर। हाँ अंदर। जैसे ही बाहर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करेंगे, सब देखिए रियल लिखेगा। इसको ऑन करके अंतिम टोटल दबा के देख लीजिएगा। कोई आके एजेंट टू के बाद में नहीं थे दिखा दो तो टोटल दबाइएगा तो लिखेगा टोटल पोल वोट 0। ये जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो कितना होता है हड़बड़ में मॉक पोल किया 80 नहीं करके बैटिंग कर दिया तो 50 वोट अंदर आ गया। हाँ वहाँ काउंटिंग होता है कि 400 वोट पड़ा, बता रहा है 450, तो कैसे हुआ भाई। तो होता है ऐसा, लेकिन ना ऐसा ब्लंडर होना नहीं चाहिए। नहीं देखिए, मान लिया यहाँ पर कर लिए, वो बाहर रखेंगे और ये मशीन को इस तरह सजाना है। ये वोटिंग कंपार्टमेंट रहता है ताकि कोई वोटर देखे ना। इसको इस तरह देखना है, राइट साइड दिखाएगा बैलेट में और लेफ्ट साइड वीवी पैड। जिसको ये दबाएगा उसको इस पर पर्ची दिखाएगा। देखिए इसमें जितना इसमें परसेंटेज सब बताएगा कितना है ना है। और यहाँ पर से लाइन देगा, जरा शुरू करते हैं। बैटरी मीडियम है, ये आप शुरू जब उठाइएगा ना, जब खुद इसको चालू करके बिना कनेक्टेड किए हुए आप चालू करके देख सकते हैं। बैटरी हाई रहेगा तो रखना है, मीडियम लो रहेगा तो वजह कर दीजिएगा डिस्पैच सेंटर सर ये लो है नहीं लेंगे तो आपको बदल के दे देगा। ठीक है। कहाँ बताएगा, लेकिन क्या लेना है, कहाँ से बताएगा सर, बैटरी से बताएगा सर। अरे हाई लो कहाँ बता रहे हैं बैटरी। अरे भी पूछ लेंगे। फिर भी हाँ वैलिड क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा। हम पूछेंगे बाद में, हर बात को वाचिंग हम दे रहे हैं, इधर उधर नहीं रखिएगा। और आप ही में से चिन्हित है कि कौन प्रचारी होगा, हम लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसे रेडी लिखा था, बता दीजिए सर, आप बता दीजिए सर, अपना वाला आदमी ध्यान से देखेगा। आपका चिट्ठी देखिए इधर, इसमें हम मान ली दे रहे हैं बैलेट, उधर सब कनेक्टेड हो गया। इसको हम बैलेट को मैसेज किया, जल गया ना। हाँ मैसेज आया है P11 वहाँ देखिए ना, नहीं, बहुत लोग का प्रेसाइडिंग का आया है। सर जी वहाँ देखिए लाल जला, वो उसमें ग्रीन जल गया। हाँ ग्रीन जल गया। हाँ अब देखिए आपको उधर रहेंगे P3 P1 P2 P3 सब रहेंगे तो वो लाइन देंगे। अब देखिए वो वोट आप दीजिए सर। हाँ इधर से आया। आवाज साथ से देखिए, पहले इधर देखिए। हाँ हाँ आया। जिसको दिए उसके आया। हाँ आ गया आ गया। उसके बाद वहाँ से आवाज़ देखिए आवाज आया ना। हाँ लाइट देखिए खत्म हो गई। हाँ तो ये आप बाहर बैठे हुए, अंदर तो आपको बैठना नहीं है, फिर भी आपको पता चल गया कि वोट पड़ गया। हाँ हो सकता है कोई वोटर मतलब अंदर गया और ये क्या करता है उसको पता नहीं चलता है, ये वाला सादा दाब दूब के कहेगा हम तो देकर चले रही से। हाँ
हाँ, है ना? हाँ। तो कहेगा नहीं मामा नहीं पढ़ लो हाँ लेकिन वाला चलिए रहो। या फिर से दवा हाँ। किसी को पुलिस या कोई किसी को बताता है कि जाइए कहीं हरी अंदर में कोई नहीं रहेगा। वो जानता है अंदर में कोई नहीं रहेगा। टिंकू देखता नहीं है रहेगा, उसको कौन डाला उसको है। दबाना। उन्हें बताना है कि किसको आप जिसको दबाना है दबा दीजिए। हाँ, सही बात 10% वोट गलत भी पड़ता है, आता है पंजाब पड़ जाता है दूसरा है ना मसाल, तो ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या हमको दे देना है। इसी तरह वोट दे की प्रक्रिया हमको चलना है। 50 वोट हो जाए रियल के लिए चल रहे हैं। हाँ हाँ रियल वोट इसी तरह पड़ेगा। अब आगे मान लिया रियल वोट बैटरी कैसे करना है किसकी बैटरी करना लेकिन इसमें काम है कई, एक P1, P2, P3 और एक प्रिजाइडिंग। प्रिजाइडिंग तो अथा काम है। हम्म, बहुत सा काम है लेकिन कुछ नए टीम वर्क है, आप साथ रहिएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रिजाइडिंग नहीं भी जानते तो वहाँ सहूलियत के ऐसे पिंक बूथ पर आपका एक मास्टर ट्रेनर अच्छा रहते हैं बैठे हुए अच्छा रहते हैं एडवाइस के लिए। समझ गए ना? हाँ कि आप पहले है तो हम बता देंगे। हाँ, इसलिए सही। ज़्यादा आपको किताब मिल जाएगा, किताब पढ़ के सब भरा अच्छा जाएगा। ये मिलेगा मैनुअल सब मिलेगा। सुविधा है, मैनुअल इसलिए देते हैं। चिंता नहीं करना है। ये मैनुअल बहुत अब रही बात सर, मेरी बात सुनिए मैडम कि मॉक पोल टाइम हो रहा है, अगर कोई खराब हो गया मशीन, मॉक पोल टाइम अगर कंट्रोल यूनिट खराब होगा तो इसको बदल देंगे। आपके सेक्टर मशीन लेके घुरेत रहते हैं अच्छा तो वो दे देंगे। मॉक पोल टाइम ही खराब हो गया तो इसको बदल इसको भी बदल- और देंगे। वो- एक खराब हो गया तो ये बदल देंगे। इसका बैटरी जिसका खराब होगा उसको बदल देंगे। अच्छा समझ लेकिन रियल मत गरी सुन लीजिए, अगर कंट्रोल यूनिट खराब हो गया तो पूरा सेट बदला जाएगा। अच्छा जब इसको रियल रख- वाला सब क्योंकि start 10 हो वोट जाते पड़ हैं। गया तो इसको उठा के रख दीजिएगा और आप फिर सेट दोबारा करके नहीं गया। ऑन कीजिएगा, पूरा तीनों मशीन दे देगा। समझ गया एक कंडीशन ही हो गया। दूसरी कंडीशन, अगर बैलेट यूनिट खराब हो गया तो फिर तीनों रखा जाएगा और नया दे देंगे। लेकिन अगर बीबी पैड खराब होगा तो सिर्फ बीबी पैड बदलाएगा। ठीक है। ठीक ना? बात यहाँ समझ रही ना? हाँ रियल में है जो खराब हो गया तीनों, ए खराब हो गया तीनों, लेकिन बीबी पैड खराब होगा तो सिर्फ ये पैड। हाँ लेकिन जो नया मशीन मिलेगा तो उसमें कम से कम एक वोट देना जरूरी है। आप बंधन नहीं कि 50, आप 4 को खड़ा है तो 4 को पर एक को दाब के उसको निकाल के एक पेपर फिर उसको पैन बंद करके रख देना टेस्ट करना हाँ अब आगे चीज आओ रियल टाइम। अगर कंट्रोल इसका बैटरी खराब होता है चाहे इसका होता है तो इसका होता है तो सिर्फ बैटरी बदलाएगा। मतलब मॉक पोल और रियल में बैटरी खराब होगा उस पार्ट का सिर्फ बैटरी बदलाएगा। और अगर लेकिन रियल में अगर कंट्रोल यूनिट खराब होता है तो पूरा सेट, पूरा सेट। बैलेट यूनिट खराब होता है तो तो पूरा सेट। पूरा सेट। और ऐसे बीबी सब पैड जान चेंज जाइएगा। ठीक है, अगर ऐसा आया तो किसी की सलाह ले, बाकी ट्रेनिंग पर एकदम डिपेंड। ठीक है। ठीक है चलिए, कौन भगवान या खुदा ना करे कि किसी का खराब हो। नहीं ये खराब अगर होगा ना तो 3 गो तो ये धोवे कीजिएगा, 3 गो और ले जाना होगा, 6 गो। समझ गए? तो 6 को ही जमा करना होगा। इसलिए ऐसा ना होगा, होता ही नहीं। एक आगो रियल केस में कुछ होता है। अब आ जाइए काम की बात। हम मॉक पोल करा लिए, मशीन को सीलिंग कर लिए देख रेख करने के लिए। तो पहला वोटर जो आएगा अगर आया सीता कुमारी वोटर आती ऐसा लिखा हुआ रहता है, देखोगे वोटर लिस्ट में, जिसको निर्वाचक नामावली की चिन्हित पड़ती रहती है। ठीक ठीक। तो अगर मान लिया पुरुष आता है तो इसको ऐसे क्रॉस कर देना। P1 साहब आएंगे के पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित पड़ती, एक वोटर लिस्ट उनके पास रहता है P1 के साथ, तो ऐसे कर देंगे। अगर महिला है रेड से करना है, अगर महिला है तो ये क्रॉस भी करना है, नंबर को गोल भी करना है। अगर थर्ड पर्सन आ गया तो उसको ऐसे करके स्टार। अच्छा गोल भी करना वो भी और स्टार भी देना पुरुष में तीनों सिर्फ करना। क्रॉस, हाँ अच्छा महिला पुरुष में में सिर्फ क्रॉस क्रॉस और गोल नंबर गोल, हाँ और थर्ड जेंडर आया तो तीनों
क्रॉस करके नंबर स्टार बनाना है। थर्ड क्लास के अंदर हर जगह मतलब समझ में ध्यान दें। ठीक ना। एक ये हो गया वोटर लिस्ट में करेंगे P1 साहब। आप अपना अगर P1 को है तो काम सुनिए। पहचान करना, दूसरा चिन्हित करना, तीसरा एक मैनुअल बना लेंगे। 800 वोटर है तो इधर आपको मान लिया 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4 करके कर लेंगे। इधर पुरुष इधर महिला। तो एक मैनुअल क्या होता है 2 घंटा में पूछा जाता है कितना पुरुष और महिला जी। तो मान लिया 50 तक ही गोल कैले है, टिक कैले है। और इधर 60 तो कहेंगे महिला है 50 और पुरुष है 60। ऐसे नहीं तो उलट के देखना होगा वोटर लिस्ट में कितना हम क्रॉस किए और गोल किए। टाइम लगेगा ना। हाँ हाँ सही बात तो उतना करने की जरूरत नहीं, आपको मैनुअल से चलेगा। ठीक है। तो एक मैनुअल बनाना, एक वोटर लिस्ट में चिन्हित करना। तीसरा काम वहाँ से क्या है उनका, तीसरा उनका पहचान मुख्य रूप से करना। मुख्य रूप से पहचान करना वोटर सही है कि नहीं। दूसरा चिन्हित करना। तीसरा मैनुअल बनाना। मैनुअल मैनुअल बनाना। चिन्हित वही मिलेगा। हाँ मिलेगा। चिन्हित करने के लिए क्या आपको रास्ते को बना लेना है। चाहे वहाँ जाइएगा तो लिख लीजिएगा 400 इधर 400 इधर। एक दूसरे हाँ अच्छा तो सर वो जो मिलेगा नहीं जिसपे नाम वाम लिखा रहता है वो जिस दिन मिलेगा लिस्ट, ना हाँ। सुनिए वहाँ रात को बैठिएगा ना 4 को आप देख लीजिए कि 800 वोटर है। 400 इधर 400 आप बना लीजिएगा। नंबर लिख लेंगे तो भी हो जाएगा ना, नाम की जरूरी नहीं। सुविधा के लिए मेल फीमेल अलग लिखेंगे कि वैसे सीरियल अगर आप वाइज P1 है कोई भी पदाधिकारी आपको जस्ट फोन करके पूछ सकते हैं कि बताइए जी आपके वोट पे आपके बूथ पे कितना वोट पड़ा। मेल और फीमेल बता दिए 20 पड़ा तो पूछेगा महिला कितना पड़ा। अच्छा मतलब उसको ऐसे एट द बना पॉइंट देना। एट द तुरंत कोई भी रिपोर्ट। randomly फोन आ सकता है किसी भी। तो स्क्वायरिंग बना करके रखेंगे। एक मिनट 2-4 घंटा आपको मिलेगा क्या वहाँ बैठ के। रात को जाइएगा तो क्या होगा? सुनिए ना मेरी बात, अगर नहीं भी मिला तो कभी महिला है महिला में फिर पुरुष है पुरुष में चलिए कभी भी किसी से P1 का काम समझ गए ना। हाँ फीमेल का सीक्वेंस में हमको काटना है नंबर। जैसे मान लो कि समझिए 1 2 3 4 बना दिए, महिला है 1 काट दिए, एक पुरुष है काट दिए। अगर कोई भी हमको पूछ दिया कि कितना आपके बूथ पे कितना वोट पड़ा तो 2 पड़ा, कितना पड़ा एक महिला एक पुरुष। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए शॉर्ट में काम सुन लीजिए। P1 का काम समझ गए। P2 साहब के पास वहाँ से आएंगे तो कस के बोलेंगे 425 सीता कुमारी। P2 साहब उनके पास रजिस्टर है 5 कॉलम है। तो रजिस्टर में सरल क्रमांक 1 2 3 है। तो पहला नंबर में आ गया सीता कुमारी। तो क्या करेंगे उनका वो 425 क्रमांक आ सकता है, शुरू में आ सकता है तो 425 लिख लेंगे। अगर तीसरा कॉलम में उनको लिखना, अगर ई पिक लाया है तो सिर्फ ई लिख देना है। रजिस्टर की बात कर रहे हैं P2 साहब के पास सिर्फ ई लिखेंगे। और दूसरा अगर ई पिक लाया है तो, और दूसरा चीज लाया पैन कार्ड लाया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका लास्ट का 4 डिजिट लिखना है। अच्छा तीसरा कॉलम ठीक है। ठीक। अगर ईपिक लाता है तो कोई झोल झाल नहीं है, सिर्फ ई। मतलब एपिक मतलब कि वोटर आईडी ना। हाँ, वोटर ID। एपिक नंबर जिसमें हो। ठीक। हाँ ठीक। चौथा कॉलम में कहता है कि उसके सिग्नेचर लेना है। अच्छा अगर सीता कुमारी है तो सीता उल्टा लिखे या सीधा, कैसे रजिस्टर उलटना नहीं है। हाँ अगर थंब की बात है तो बाम हाथ के थंब, महिला हो या पुरुष, थंब लेना है, सिग्नेचर या थंब। एक अभियुक्ति कॉलम है उसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन रियल केस में 5 सब प्रक्रिया करके एक वोटर कहता हम नहीं देंगे वोट, हाँ तो तुम जाओ, तुमको कोई अधिकार उसका नहीं दे सकता है। हाँ 4 को खड़ा, चारों कहेगा बदमाश हम नहीं देंगे, तो चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें PR साहब मतलब PR टू जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, वोट देने से इनकार किया तो चल जाएगा। अच्छा ठीक। ठीक है। हाँ और उसका एक लास्ट और है कि अंतिम हो सकता है इसका जो वोटर के रहेगा लाइन, उसको एक काट करके फिर चालू कर देगा, उसका लाइन खत्म हो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलिए P2 साहब 17 ये रजिस्टर भरेंगे। हाँ। और P2 साहब एगो उनके पास मतदाता पर्ची इतना को रहता है, वो जितना वोट रहेगा ना, 800 वोट है तो 600 जरूर मिलल रहता है। अच्छा। 80% वोट के दिया जाता है। तो उस पर P2 साहब क्या करेंगे, 425 जो 17 क्रमांक में लिखे हैं वोटर क्रमांक, वो 425 P2 साहब उस वोटर अति पर्ची में लिखेंगे 425, और उसका नाम उनने लिखाएगा 425। आप P2 साहब दस्तखत कर देंगे और वहाँ से वोटर को देंगे, चल जाएंगे P3 के पास। हाँ समझ गए? हाँ P3 के 2 काम ही मुख्य रूप से है, एक और है इंक लगाना,
लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर में स्किन टच होते हैं पूरा नील पर, लेकिन P2 नहीं करते हैं, वो 3 के डायरेक्ट हम लोग बता रहे हैं, 3 करते हैं। तो उसका मुख्य रूप से 3 काम कर रहा है, इंक लगाना, 17 रजिस्टर भरना और एक मतदाता पर्ची भरना। ठीक। लेकिन इंक वाला हटा दीजिए, हाँ। ट्यूब नहीं लगाना। 17 रजिस्टर और एक मतदाता पर्ची 2 को भरेंगे, वहाँ से आएंगे 3 के पास। 3 के पास आने के बाद और क्या करेंगे, इस पर नील लगाएंगे, है ना? उस पर मतलब इंक लगाएंगे, स्केच पेन जो मिलेगा वो लगाने के बाद जो पर्ची P2 फाड़ के दिए हैं वो झोला में को रख ले जाएंगे, जमा करना है। और उसके बाद वो जमा करेंगे, 2 चीज यानी इंक लगा दिए और पर्ची जमा दे दिए, और उसके बाद यहाँ पर से लाइन दे देंगे, कहेंगे जाओ वोटर तुम वोट दे दो, वोट देके वो निकल। वोट से पहले का ये प्रक्रिया मतलब तीनों काम समझ गए? हाँ सर। आप जरा से लास्ट की बात बोलते हैं कि लास्ट में क्या होगा कि वहाँ वोट पड़ रहा। एक चीज़ और, जो भी करिएगा अगर P1 P2 आप लोग हैं फटाफट शुरू में कर दीजिएगा, मतलब ज़्यादा देर नहीं, मतलब थोड़ा शुरू बार आता है 9, 10, 11 बजे तक ज़्यादा रहता है वोट, इसलिए ना फटाफट लिखना, आगे बढ़ा ले जाना। और पोलिंग एजेंट जैसा बोलता है वैसा करना है। सही है जी, सही है। जो ज़्यादा ना कि तुम नहीं हो, तुम्हारा बहन है, ये सब कुछ नहीं। जो कहता है पोलिंग एजेंट तो तुम राम तो हम भी राम, ठीक ना? लेकिन पहचान करने कहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। चलिए वहाँ से काम होने के बाद अगर वोट पड़ रहा है रियल 5 बजे आपको वोटिंग बंद करना है, तो कहता है कि लाइन में खड़ा है 50 आदमी, तो हो सकता है वोटर 5 बजे के बाद भी आएगा, तो उसके लिए बोला गया कि भीड़ को भगाना है, तो 5 बजे तक 50 को लगल है, तो 10 मिनट 5 बजे पहले, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट पहले क्या करना, प्रिजाइडिंग साहब लिख के 50 को पुर्जा, 50 को आदमी खड़ा है तो 50 को में मतलब अपना दस्तखत मार के 1, 2, 3 नंबर कर देंगे। लास्ट वाला जो लाइनिंग में है इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे दे देंगे, ताकि 5 बजे के बाद कोई भी वोटर लाइन नहीं लगेगा। सीधे उसको कहना भैया तुमको 5 बजे तक था, हमने सिस्टम से काम कर लिया, अब तुमको नहीं लगेगा। अब 5 बजे तक अगर 500 भीड़ लगल है लाइन, तो 500 को 8 के 9 बजे आपको वोट ले लेना। बाइक में देखते हैं हेल जाते हैं, गेट लग जाता है, तो जब भी बचता है पैसा लेके निकला जाता है, वही सिस्टम उसमें है। तो वही भगाने के लिए हम बता रहे हैं कि 5 बजे पहले अंतिम जब हो जाए, जब वोट पड़ जाए 5 बजे के बाद, जब भी दबाना है क्लोज बटन, इसको आप कुछ नहीं खोलना है, खाली लास्ट जैसे 5, 5.5 वोट पूरा पड़ जाए, इसको खोल के ढक्कन, इसको बंद नहीं, सब लास्ट में क्लोज कस के दबा देना है। दबा देने के बाद इसको क्लोज कर देना है और इसको प्लग निकाल के एक दूसरे को पैक करके बंद करके बस इतने काम है। ठीक सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर।